बक्सर के विधायक 10 वर्षों से कांग्रेस के रहे, अब हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। वो कितना काम किए हैं? हैट्रिक लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया है। अब वो जमाना गया कि लोग नाम पे देते थे, अब लोग काम पे। मंदिर बनेगी, सड़कें बनेंगी, हॉस्पिटल बनेंगे तो सबका रोजगार बढ़ेगा। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि मंदिर की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल होना चाहिए। महान भाव साहब है उनकी, तो भाई सब लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, जिनके जी में जो आए जो बोल दिए। मंदिर से रोजगार नहीं बढ़ता है, किसने कहा नहीं बढ़ता है? तो जाके देख ले अयोध्या में। मेन डिपेंड करता है कि जो यहाँ के लोग हैं इस चीज़ को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हमारे यहाँ ये भगवान श्री राम का थोड़ा सा विस्तार हो जाए, उनके शिक्षा स्थली को थोड़ा दिखाया जाए, तो टूरिस्ट प्लेस बनेगा ये बक्सर हमारा। तो टूरिस्ट प्लेस बनेगा तो स्वाभाविक है हर चारों तरफ से विकसित होंगे हम लोग, बहुत सारे रोजगार बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग जो इसमें नए नए जाए। तो अभी तक हम लोग जैसा होना चाहिए, हमारा दुर्भाग्य रहा है बक्सर का कि जैसा जिस स्टेज में हम लोग को जाना चाहिए हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ पुराने लोग या फिर यहाँ के सांसद हो या फिर विधायक हो, उन्होंने इस कंडीशन पे लेके नहीं पहुंचा बक्सर को आज तक। ये हमारे दुर्भाग्य है। हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस। नमस्कार, मैं हूं विश्वंभर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम फैक्स न्यूज। आज हमारे साथ है रितेश उपाध्याय जी, एक समाज सेवी भी है, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा यहाँ सोशल वर्कर भी इनका अच्छा चलता है। तो आज इनसे बक्सर पे चर्चा होगी, बक्सर चुनाव पे चर्चा होगी, विकास पे भी बातें होगी, बहुत सारा इनसे सवाल भी होगा। तो नमस्कार आपको इस चैनल में। आप ये बताइए, आप बक्सर से जुड़े हुए, बक्सर में व्यवसाय करते हैं, पहले बक्सर को किस तरह से देखते हैं? बक्सर हमारी जन्म स्थान है और प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली रही है। तो एक तो ऐसे ही ये प्राचीन काल से फेमस है और जहाँ लोग जो जन्म लेता है चाहता है कि कर्म भूमि वहीं रहे, तो मैंने वही चुना है। तो मैं यहाँ पे अपना कर्म कर रहा हूँ और व्यवसाय भी कर रहा हूँ, साथ में लोगों का सेवा भी कर रहा हूँ। विश्वामित्र की ये तपोभूमि है, प्रभु श्री राम की ये शिक्षा स्थली रही है, कर्मस्थली रही है, आप बता रहे हैं। तो ये बताइए कि कितना ये धरातल पे है और कितना विकास हुआ है? ये तो धरातल पे कहा जाए तो अभी तक हम लोग जैसा होना चाहिए, हमारा दुर्भाग्य रहा है बक्सर का कि जैसा जिस स्टेज में हम लोग को जाना चाहिए हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ पुराने लोग या फिर यहाँ के सांसद हो या फिर विधायक हो, उन्होंने इस कंडीशन पे लेके नहीं पहुंचा बक्सर को आज तक। ये हमारे दुर्भाग्य है। हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस मिट्टी से हम जुड़े हैं, इसका हम लोग सौभाग्यशाली हैं। लेकिन जिस पोजीशन पे जाना चाहिए, जैसे आज आप देख रहे हैं अयोध्या, वहाँ रामलला को जगह मिली लेकिन कुछ समय बाद मिली। तो हो सकता है बक्सर का भी हमारा समय आ रहा है। कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कल में अयोध्या के दर्जा भी हमारे बक्सर को मिले, तो उसके इंतजार में हम लोग हैं। 10 वर्षों से आपके भी सांसद भाजपा के रहे हैं, 10 साल मुन्ना तिवारी कांग्रेस के रहे हैं। आखिर दोनों के रहने के बावजूद भी कितना विकास हुआ है? विकास क्या देखा जाए, विकास देखा जाए तो ठीक है, सब लोगों ने अपने अपने से जो जैसा रहे, जिनका जैसा रहा वो उन्होंने किया अपना। लेकिन और हम लोग जैसे जिस स्थान से हैं उस लेवल पे, जैसे कि भगवान का ये स्थान रहा है, शिक्षा स्थली रहा है, तो उसको बढ़ावा नहीं मिल पाया। ये दुर्भाग्यशाली रहे, भाजपा रहे या कांग्रेस रहे, कोई भी रहे। मेन डिपेंड करता है कि जो यहाँ के लोग हैं इस चीज़ को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हमारे यहाँ ये भगवान श्री राम का थोड़ा सा विस्तार हो जाए, उनके शिक्षा स्थली को थोड़ा दिखाया जाए, तो टूरिस्ट प्लेस बनेगा ये बक्सर हमारा। तो टूरिस्ट प्लेस बनेगा तो स्वाभाविक है हर चारों तरफ से विकसित होंगे हम लोग, बहुत सारे रोजगार बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग जो इसमें नए नए जुड़ेंगे, मंदिर बनेगा। कई मतलब क्या बताया जाए उनको, कई लोग ऐसे जो होंगे जो मंदिर से ही अपना जीविका चलाते हैं। हमने देखा है बहुत सारी जगह, बनारस जाइए, अयोध्या जाइए, महाकाल जाइए, तो छोटे छोटे वर्ग के लोग हैं जिनके मंदिर के आगे प्रांगण में ही उनका जीविका चलता है। तो ये सब चीज़ों से डेवलपमेंट होता है। अब मंदिर बनेगी, सड़कें बनेंगी, हॉस्पिटल बनेंगे तो सबका रोजगार बढ़ेगा। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि मंदिर की क्या जरूरत है, हॉस्पिटल होना चाहिए। तो महान भाव साहब है उनकी, तो भाई सब लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, जिनके जी में जो आए जो बोल दिए। मंदिर से रोजगार नहीं बढ़ता है, किसने कहा नहीं बढ़ता है? तो जाके देख ले अयोध्या में, पहले अयोध्या क्या था और आज अयोध्या क्या है। वहाँ मंदिर बना, नेशनल एयरपोर्ट आया, वहाँ के लोग जो लोग मतलब रोजी रोटी के लिए तरस रहे थे, वो लोग आजकल अच्छे जीविका पालन अपना कर रहे हैं।
एक मैं देखता हूँ कि एक छोटा सा फूल बेचने वाला इंसान भी मंदिर के आगे, वो भी अपने बच्चों को अच्छा से पढ़ा लिखा रहा है आजकल। तो कौन कहता है कि जैसे नहीं होता है? जरूर मंदिर से जरूरी है, वो हॉस्पिटल भी जरूरी है, लेकिन अपने जगह पे ऐसा नहीं है कि मंदिर को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। मंदिर है सनातन है, तभी तो हम लोग हैं। बक्सर कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ किसानों के लिए कोई अच्छा सा मार्केट भी नहीं है, उनके स्टोर करने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। वो चीज़ें तो अब तो जो लोग सांसद रहे हैं, जो लोग विधायक रहे हैं, ये लोग उस पर अच्छे से ध्यान दें तो हम लोग का भला हो, जो छोटे व्यवसायी हैं उनका भला हो, जो किसान भाई हैं उनका भला हो। ये तो उनको सोचना चाहिए। हम लोग एक आवाज़ उठा सकते हैं कि ये चाहिए, और हम लोग अपेक्षा में हैं जब सौभाग्य मिलेगा, जो ऐसे कुछ अच्छे लोग सांसद और अच्छे विधायक बन जाएंगे तो उसको धरातल पर लेके आएंगे लोग। बक्सर की मान्यता है त्रेता युग से चली आ रही है। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा होती है, हाँ। पंचकोसी मेला होता है। उस पंचकोसी की 5 जगह पर जो कार्यक्रम होते हैं, कितना उस पर विकास हुआ है और क्या होना चाहिए वहाँ? विकास तो मत पूछिए, लेकिन ये चीज़ें जो 5 दिन की होती है ये सही में अद्भुत है, और मैं इसको पर्सनली देखता हूँ। और सौभाग्य कहिए मेरा कि मैं उसमें पंचकोसी के मेले में मैं अपना कुछ योगदान भी रखता हूँ। मैं जिस दिन लिट्टी चोखा बनता है चरित्र वन में, सब लोग पूरे बक्सर के वासी बोले या फिर पूरे आसपास बक्सर के जितने लोग श्रद्धालु होते हैं जिनके मन में श्रद्धा है, वो लोग आके यहाँ लिट्टी चोखा बनाते हैं और अपना ये उसको मतलब एज ए प्रसाद ट्रीट करते हैं कि राम जी ने यहाँ लिट्टी चोखा बनाया था तो उसको प्रसाद ट्रीट में खाते हैं। तो उस दिन हम लोग वहाँ रहते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग मतलब पुराने ज़माने के मतलब भगवान लोग के कुछ ना कुछ आशीर्वाद है यहाँ पे, तभी तो लोग के इतने अंदर इतनी भावनाएं हैं। तो इसको लेके यहाँ के मतलब गवर्नमेंट का बोलिए या फिर यहाँ के प्रशासन को बोलिए, कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए कि ये 5 दिन में विशेष सुविधा यहाँ पर रहे। जो श्रद्धालु बहुत लोग बाहर से आते हैं, ऐसा नहीं कि बक्सर के ही हैं, हमारे बगल में सासाराम जिला है, भभुआ है, आरा है, बलिया है इधर उत्तर प्रदेश में। तो सब जगह से लोग जो भी श्रद्धा आते हैं तो उनको रखते हुए विशेष एक सुविधा रखनी चाहिए। धीरे धीरे सुधर रही है, हम लोगों ने देखा है पिछले बार, लेकिन और सुधरनी चाहिए ये अपेक्षा है। यहाँ बक्सर के विधायक 10 वर्षों से कांग्रेस के रहे, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, वो कितना काम किए हैं? हैट्रिक लगेगा कि नहीं लगेगा वो तो देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया है। अब वो जमाना गया कि लोग नाम पे देते थे, अब लोग काम पे देंगे। अब लोग जाग गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। पहले लोग नाम पे और जाति पे वोट देते थे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जागने लगे हैं, नाम नहीं अब लोगों को काम चाहिए। तो देखिए किसकी मतलब कौन विधायक बनता है। तो 2025 का चुनाव का आगाज हो चुका है, बिहार में चुनाव की भी सरगर्मी तेज हो गई है। आप लोग की तैयारी किस तरह से है? मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं ठीक है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं मोदी जी को मानता हूँ। तो मैं पार्टी से उतना जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन हाँ जहाँ तक होता है वहाँ लगा रहता हूँ लोगों को जागरूक करने में कि आप उसके साथ रहें कि जो आपका विकास कर रहा है। आज मोदी जी विकास कर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ में है, नो डाउट, कल भी रहेंगे, और जो विकास करेगा उसके साथ ही रहना है। मैं सब अपील यही करता हूँ, ये नहीं है कि मैं आज इनके साथ हूँ तो आजीवन रहूँगा, कल होकर अगर ये खराब हो गए तो पब्लिक है भाई, पब्लिक आज अंधी नहीं है। पहले अंधी थी, अंधविश्वास पर लोग चलते थे, लेकिन आज की डेट में नहीं है। धन्यवाद। यही थे हमारे रितेश उपाध्याय जी, और खबरों के लिए फिर हम आगे किसी और को देखते हैं। नमस्कार।